स्वामी पंथ के प्रवर्तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके चीफ संत। उसके बाद परमेश्वर के बारे में जानकारी आपको देंगे। देखिएगा, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये सन 2003 में ऐसे 1961 में पहला संस्करण 1961 से छपता रहे हो। 1961 से ये छपता हुआ रहा है इसमें हिंदी में। भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। हजूर किसको कहते हैं? शिवदयाल जी को, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। वो गुरमुखी लिपि भी मेरे पास रखी है जिटिस, इस दास के पास वो भी रिकॉर्ड है, सारा रखा हुआ है। 1902, आज हो गया 2008। अब 106 वर्ष से इस गंध को जो बाबी दास दिखाने जा रहा है, जिसको बहुत सुपर हीट प्रवचन मान के और जनता ये बोले श्रद्धालु इसको पढ़ते आ रहे हैं और किसी की बुद्धि नहीं गई ये क्या लिख रखा है इसमें। देखो, गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया गया है। 1961 में किया जा रहा है, 1961 में किया इन्होंने। आगे देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफ़ी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष तक सुर शब्द योग का अभ्यास किया। अब हमने इतना ही पढ़ना है। ये सिर शिवदयाल जी की के दुरुक्ति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं, स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे।
स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक, कि जो ये दास आपको हम इस शिवदयाल जी के अमृत वचन दिखाने जा रहा है, ये शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले हैं। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहिब का। ये स्वामी जी ने बोले हैं, शिवदयाल जी ने प्रथम वचन। यहाँ से शुरू हो गया दफा एक, और दफा या एक दफा में क्या बोला, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो, सतनाम और राधा स्वामी को यहाँ मुकाम माने स्थान, एक जगह बता रहे हैं सतनाम और राधा स्वामी को पहुंचावे। ये 13-14 पृष्ठ पे है। अब 14 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। तीसरे वचन में क्या कहा है, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई मंजिल दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे वाह, मंजिल स्थान बता रहे सतनाम को। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये राधा स्वामी यहाँ मंजिल बता दिया, स्थान बता दिया, और यहाँ भी स्थान बता दिया। राधा स्वामी मुकाम 13 पे ये प्रथम वचन चल रहा है इनका, प्रथम वचन। अब तीसरे में आपने और पढ़ा, ये तीसरा वचन है, वो प्रथम था। तो ये इससे सिद्ध हो गया कि ये स्थान, इस स्थान से आदि में, यानी ये जो 8वीं मंजिल ये बता रहे हैं राधा स्वामी से, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान क्लियर हो गया। सतनाम को भी स्थान बोल रहे, ये क्लियर करना चाहता दास, ताकि अगले वचन में देखियो क्या बोल रहे हैं। इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 15 पे सारवचन वार्तिक भाग 1 के 15 पे 4 नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये मुकाम भी बता दिया राधा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी मंजिल जो है, मुकाम है, ये सबसे ऊंचा मुकाम है। और मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम यानी स्थान का स्थान है, क्योंकि यहाँ इन्होंने सतनाम को मुकाम बताया है, यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। मुकाम यहाँ सतनाम मुकाम कहो तो स्थान को, और यहाँ कहते हैं स्थान, इससे 2 स्थान नीचे मुकाम, सतनाम कहो चाहे मुकाम कहो, मुकाम का मुकाम है। इनकी एंडमेंट देखियो क्या बोल रखे ने हुआ भाई, जिसको अभी सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा ने, सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये आ गया उड़ इनका। अब देखो तेरा गजब है ये भगवान, हे परमात्मा। और ये श्रद्धालु इसने
150 वर्ष तक पढ़ते आ रहे गोबर नाड़ंगे ने, और इसका जो सर नहीं पैर नहीं। सतनाम को कहीं तो मुकाम बता रहे हैं, फिर सतनाम यही सतलोक है, यही सचखंड है, यही सतपुरुष है। सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं, सत शब्द भी इसी को कहते हैं, और सतलोक भी यही है, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतपुरुष। अब किसी व्यक्ति ने बंधु ने जिंदगी में जीवन में कभी कार देखी ना, और ना सड़क का पता सुन रखा हो, किसी तरह कहीं पढ़ रखा हो किसी वैसे, तो उससे कोई पूछता है, वो कहता है कि मैं तो भाई सैर सपट्टे करता हूँ, कारों में जब घूमता हूँ। तो फिर कार और सड़क और पेट्रोल ड्राइवर के बारे में जानकारी देते हुए वो बुद्धू क्या बतावे। कोई पूछ रहा है कि कार क्या होती है, कहते पेट्रोल क्या होता है। कोई पूछ रहा है ड्राइवर कैसा होता है, और वो उत्तर दे रहा है कि ड्राइवर पेट्रोल भी कार ही को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। उस नालायक ने कहेगा पता हो तो कहता भांग पी रहा है, कह कति बोली बूझ यानी कति मेंटल आदमी है जो ऐसी भाषा बोलता। तो ये दशा है इसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की अमृत वचनों की। फिर पढ़ लिए एक बार ये चौथा वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी पद तो सबसे ऊंचा मुकाम हो गया, स्थान हो गया राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब राधा स्वामी पर गाटा तो यहाँ तक जोड़ लिया इन्हें, ये यहाँ तक व्याख्या आली। अब ये क्या बताते हैं कि राधा स्वामी को स्थान भी बता रहे हैं, सब तो ऊपर ला अकह स्थान अकह लोक को ये राधा स्वामी लोक नाम धर लिया इन्हें राधा स्वामी, और कहते हैं ये भगवान का भी सच्चे खुदा का भी राधा स्वामी नाम है। अब कोई ये कहे कि दिल्ली भारत की राजधानी है और प्रधानमंत्री दिल्ली भी दिल्ली ही है, यानी वो दिल्ली स्थान है, वो प्रधानमंत्री ही है, तो ये व्याख्या है इसने कर दी राधा स्वामी के बारे में। और आगे सतनाम के ऊपर के गाटा जोड़ा देखो, और इस मुकाम से, इस राधा स्वामी मुकाम से, सबसे ऊंचे मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम जिसको ये स्थान बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इस तीसरे वचन में इन्होंने खुद कहा है कि मंजिल संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। राधा स्वामी मंजिल है। अब यहाँ देखो, इस मुकाम से यानी सतनाम स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। सतनाम ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान ही होता है। और इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सारशब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मोहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेरे में है। ठीक है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अरे वाह वाह, देख कर दिया क्लियर सारा। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। ये रहा। अब समझना चाहिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी स्थान को अकय और अनाम भी कहते हैं, यानी अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम यानी स्थान इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और ये सच्चा ला मकान, देख अड़ और कलम तोड़ दी उड़ जाने के लिए ये, और
और सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अरे वाह! अब सच्चा लामकान माने जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लामकान यानी कोई स्थान ना हो, यानी राधा स्वामी पद एक सच्चा लामकान, इसका कोई स्थान नहीं है, मकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है रहने की। और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, यानी इस राधा स्वामी को स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। बता, सारी उम्र पढ़ लियो, जो सेंटेंस की आप क्लियर कर दियो क्या कहना चाहो था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला जगमाल वाली के इस मुखिया के अमृत वचन है, जो कहते हैं कि ये वेदों और गीता से भी सुप्रीम है। ये निर्णय आप कर लिए ये सुप्रीम थे या ना थे।